नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव एक बड़ी खबर के साथ। अल अरेबिया अरबिक इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा चंद घंटों में मुमकिना तौर पर अनाउंस हो सकता है। एक और ट्वीट के मुताबिक जो अल अरेबिया अरबिक ने की, ना सिर्फ वो मुआहदा है बल्कि इसका जो फार्मूला तयशुदा है वो भी घंटों में अनाउंस हो सकता है। इसके अलावा जो बड़ी खबर फोड़ी है अल अरेबिया अरबिक ने, वो ये कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ शायद ईरान का दौरा करें इस एग्रीमेंट के फार्मूले को अनाउंस करने के लिए। और साथ एक और ट्वीट भी किया जिसके अंदर ये कहा गया कि काम हो रहा है ताकि इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट की नोक पलक दुरुस्त की जाए। पाकिस्तान के अंदर से तमाम ज़राए से बात करने के बाद हमें इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं मिली, ना आर्मी चीफ के जाने की कॉन्फर्मेशन मिली है और ना इस बात की कॉन्फर्मेशन मिली है कि ये मुआहदा हतमी स्टेज में दाखिल हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने अपना एक दौरा ख़त्म करने के बाद दूसरा दौरा शुरू किया, जिस किस्म की उनकी मुलाकातें हुई, उससे लगता यूँ है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है और मुस्बत बात होने वाली है। याद दहानी करवाने के लिए कि इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या क्या किया, किन किन से मुलाकातें की, ये देखिएगा एक समरी। वफाकी ज़ेरे दाखिला मोहसिन नकवी इसी हफ्ते अपने दूसरे अहम दौरे पर तेहरान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ईरानी सदर, पासदारानी इनकलाब के कमांडर इन चीफ और ईरानी हम मनसब से अहम मुलाकातें की। ये दौरा ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज मीडिया से गुफ्तगू में ईरान के साथ मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि ईरान डील करने के लिए बेताब है और अगर मुआहदा ना हुआ तो अमरीका ईरान पर दोबारा हमला भी कर सकता है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है और मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान भी जल्द मुतवक्का है। हमें तेहरान से जोन हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं, हमें जोन अहमद खान साहबा ने बीजिंग से ज्वाइन किया है, इरम अब्बासी साहबा हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रही हैं और अनस मलिक हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल अरेबिया अरबिक रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा आखिरी स्टेजेस में है और ऐन मुमकिन है कि चंद घंटों में अनाउंस हो जाए। पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। मैं आपको सीधा तेहरान लिए चलता हूं। जोन हुसैन हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जोन, बताइएगा कि तेहरान में इस मुआहदे के हवाले से क्या बात हो रही है, ये जानते हुए कि गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर एक दौरे के इख्तिताम होते ही दूसरे दौरे का आगाज़ करता है और तेहरान में जाकर तमाम बड़ी शख्सियात के साथ मुलाकात करता है। इस तनाजुर में मुआहदे की हतमियत के बारे में आपके पास क्या खबर है? शुक्रिया तलत साहब मुझे बुलाने के लिए। लास्ट अपडेट जो मैं ले सका फॉरेन मिनिस्ट्री से खुद से, और आई थिंक थोड़ी देर में स्टेटमेंट भी आ जाएगा, वो ये था कि ईरान वांट्स टू एंड द वॉर परमानेंटली एंड दे आर डिस्कसिंग, वो डिस्कस कर रहे हैं जंग को ख़त्म किस तरीके से करना है। इसके अंदर जो बात मुझे बताई गई वो ये बताई गई कि 14 नुकात जो ईरान ने दिए थे उन्हीं के ऊपर बात हो रही है और इसके साथ साथ फोकस इस चीज़ पे है कि लबनान की जो जंग है उसके ऊपर भी ख़त्म किया जाए सारा मामला, फ्रोजन एसेट्स को रिलीज़ किया जाए और जो मैरीटाइम पायरेसी, मुझे जो कहा गया मैरीटाइम पायरेसी जो हो रही है उसको भी रोका जाए एट द सेम टाइम। तो इस्माइल बकाई साहब आई थिंक जो स्पोक्स पर्सन है वो इसके ऊपर कमेंट देंगे थोड़ी देर में एंड विल क्लैरिफाई। ऑफिशियली इस चीज़ को नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली क्या चंद दिनों में मुआहदा होगा या नहीं होगा, लेकिन इशारा ज़रूर इस तरफ दे दिया गया है कि ईरान जो है वो रिस्पांस दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को और कंटिन्यूस बातचीत चल रही है और मोहसिन नकवी साहब ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत एफर्ट जो है वो पर्सनली भी कर रहे हैं और पाकिस्तान ओवरऑल एक रोल प्ले कर रहा है। और आपने ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का जिक्र किया, उनकी स्टेटमेंट मेरे सामने है। इस वक्त तस्नीम न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट कर रही है वही जो आप फरमा रहे हैं कि उनका मानना ये है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर अहम मैसेजेस का तबादला कर रहे हैं। मैं अगर अनस मलिक साहब हमारे पास आ गए हैं तो उनसे बात करना चाहूँगा। इजी विद अस जी। अनस साहब, आपके पास इस्लामाबाद से क्या खबरें हैं? मैंने तो अपने तमाम जो ज़राए हैं उनसे बात की, वो तो मालूमात नहीं दे रहे। अगर आर्मी चीफ ने जाना है तो जाहिर है जब उनका जहाज़ लैंड करेगा तभी पता चलेगा, या इन फ्लाइट अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने ये दौरा ख़त्म करते ही दूसरे दौरे का आगाज़ कर दिया और अल अरेबिया रिपोर्ट कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो है। आपके पास खबर क्या है?
बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं आपका सवाल से इसे समझ नहीं पाया क्योंकि इस्लामाबाद में अब हवाएं तेज़ चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन जो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग इस दौरे को लेके, ये 36 घंटे में दूसरा दौरा हुआ है। मोहसिन नकवी पीर की रात 11 बजे के करीब, शब 11 बजे इस्लामाबाद पहुँचे और उसके बाद उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनको जो है वो अपने दौरे के हवाले से आगाह किया, क्योंकि वो नेगोशिएशन टीम का हिस्सा हैं। और उसके बाद वो आज फिर उनका तेहरान जाना ये इंडिकेट कर रहा है दो चीज़ों को, कि एक सीरियसनेस है, ये हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मोहसिन नकवी के तेहरान में होते हुए ही ईरान की जानिब से जो है वो जवाब आया था अमेरिका के लिए इतवार के रोज़, जैसा कि अमेरिकी ख़बर रसा इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। और उसके बाद इस्माइल बागाई जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान थे उन्होंने किया। अब आज जो उनकी मुलाकात हुई है अहमद वहीदी से, जो कि पासदारान के सरबराह हैं, वो पहले वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं ईरान के, और ये मुलाकात इंतहाई कलीदी मुलाकात है। तो अब ये इंडिकेशंस दी जा रही हैं कि शायद आने वाले कुछ घंटों में या कल तक किसी न किसी हेडवे की तरफ जाया जा सकता है और मोर कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स जो हैं वो ईद के बाद गोया जून के पहले हफ्ते में वो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। वो एग्रीमेंट की क्या शेप होगी, क्या फॉर्म होगी, अगेन मैं वज़ारत ख़ारजा, जो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने 2 हफ्ते पहले एक बात की थी कि मोमेंटम उस वक्त बिल्ड होता है कि जब दोनों में से कोई फ़रीक जो है किसी न किसी तरीके का मुसव्विदा एक्सचेंज करे। तो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि कॉन्क्रीटली एक डायरेक्शन के अंदर चीज़ जारी है, और उसी के तनाजुर में हमने देखा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी जो ट्वीट किया उसमें ईरान को अर्ज जो किया गया कि जी टू सीज़ दी अपॉर्चुनिटी, वो इसी तनाजुर के अंदर किया गया है। तलत साहब, ये आपने बहुत अहम बात की कि जो एक्सचेंज है ड्राफ्ट की, तो शायद अल अरेबिया ने, इरम साहब आपके पास आ रहा हूँ, अल अरेबिया ने इसमें आमेज़िश की हो। आपको पता है क्लिक बेटिंग होती है, आई बॉल्स की गेम है, और वो जो एक्सचेंज हैं किसी किस्म के कोई भी ड्राफ्ट उनको हतमी ड्राफ्ट की शक्ल दे दी हो। लेकिन वाशिंगटन से आपके पास क्या खबरें हैं? मैं अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान ईरान पर देख रहा था, क्लैश रिपोर्ट है, और ये क्लासिक विंटेज डोनाल्ड ट्रंप है, जिसमें वो कहता है कि हमने उनको बहुत ज़ोर से मार लगाई, हम उनको दोबारा मार लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है ना लगाएं। सो मे बी और मे बी नॉट। तो इरम साहबा, आप क्या सुन रही हैं माहिदा के बारे में? जी तलत, अभी कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर से बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है ये जंग ख़त्म करने की। और साथ ही जैसे कि आपने भी कहा कि उन्होंने बोस्ट किया कि किस तरह से ईरान की नेवी को तबाह कर दिया गया है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और मिलिट्री को नुकसान पहुंचाया गया है। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ट्रंप की अपनी तरफ से जो मैसेजिंग है वो हर रोज चेंज होती है। कल कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा कि वो 1 घंटे में ईरान पे हमला करने वाले थे, लेकिन गल्फ एलाइज ने उनको रोका, जिसकी वजह से अब वो हमला रोक रहे हैं। लेकिन अगर 2-3 दिन में ईरान नहीं मानता और ईरान जो है वो एग्रीमेंट नहीं करता, और अमेरिका किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटीज को बढ़ाए, तो ये वो मुद्दा है जिसपे अमेरिका जो है वो एग्री नहीं करेगा। फिर साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर जेडी वैंस की बात करें, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, वो इसकी और कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं। उन्होंने कल एक बयान में रिपोर्टर्स को कहा कि ईरान की जंग जो है वो उनके लीडर के अंदर जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों से जब बात होती है इस निगोशिएशन के बारे में, ईरान में जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो कुछ कह रहे हैं, और फिर शायद उनकी जो सुप्रीम लीडर है उनके कुछ और ख्यालात हैं निगोशिएशंस की वजह से। तो उन्होंने ये तासुर दिया जैसे कि ईरान के अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं, इस वजह से कोई कॉन्क्रीट निगोशिएशंस आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन साथ ही साथ अगर ट्रंप के बयानात की बात करें तो वो कह चुके हैं कि बहुत सीरियस लेवल की निगोशिएशंस चल रही हैं। उन्होंने इजराइल को भी बता दिया है, उन्होंने बाकी भी मिडल ईस्ट में लोगों को, अपने एलाइज को बता दिया है कि वो चाहते हैं कि 2-3 दिन में अगर ईरान एग्री करेगा तो फिर निगोशिएशन पर आता है तो जंग नहीं होगी, नहीं तो वो उनके बकौल हमला करने के लिए दोबारा तैयार है। जी जोन साहब, अगर मैं आपके पास आऊं, 2 और ताकतें हैं जिनकी बातचीत हुई आज, प्रेसिडेंट शी और पुतिन की मुलाकात, और उसके बाद एक एलामिया। बहुत सारी बातें उस एलामिया के अंदर, लेकिन जो हमारे लिए अहम बात है इस जंग के हवाले से ईरान और अमेरिका, वो लाइन है जिसमें कह रहे हैं कि जो आबनाए हुर्मुज़ के अंदर तलातुम है वो रियासतों की बंदिशों की वजह से बहरी तिजारत के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। सो इन अ वे वो ईरान को भी शायद बीच में ला रहे हैं और अमेरिका को भी बीच में ला रहे हैं,
और सब यही चाहते हैं कि ये बंदिशें खुलें। तो आपको लगता है कि शायद खुफिया अंदाज से शी और ट्रंप के दरमियान कुछ ऐसी बात हुई हो जिसको इस एलामिये में जो प्यूटन और शी का है उसके अंदर ये लाइन आई हो कि जी आपको इस बंदिश को खोलना है? गो अहेड। शुक्रिया तलत साहब, पहली बात आपने दावत दी। ये बहुत अहम हफ्ता है बीजिंग में। पहले जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप का विजिट हुआ, उसमें भी हमने देखा एक अनकन्वेंशनल साइड ट्रंप की, काफ़ी रिस्पेक्टफुल थे टुवर्ड्स चाइना, और दोनों ममालिक ने मतलब काफ़ी पॉजिटिवली कई बातों पे एंगेज किया, ट्रेड, टैरिफ वगैरह, और उसमें मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ईरान कॉन्फ्लिक्ट की भी बात आई। ये बात आई, चाइना का जैसे शुरू से मौकफ रहा है, पाकिस्तान चाइना के भी बीच में डिस्कशन हुई बिफोर पाकिस्तान टुक द मीडिएशन रोल, कि प्रिंसिपल्ड होना चाहिए रेजोल्यूशन। एंड चाइना का मौकफ शुरू से यही रहा है कि बातचीत के जरिए ही ये मसले हल हो सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक नहीं होना चाहिए। चाइना का पूरा जो एक स्ट्रैटेजी है, चाइना की जो एक एंगेजमेंट है मिडल ईस्ट के साथ, वो भी कनेक्टिविटी और ट्रेड के ऊपर है। और हम ये भी जानते हैं कि 30 से 40% चाइना की अपनी एनर्जी रिसोर्सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू आती हैं। तो ये एक बहुत अहम इशू रहा है। ट्रंप शी की मीटिंग में भी इसका जिक्र हुआ, और अब पुतिन और प्रेसिडेंट शी की मीटिंग में भी काफ़ी बातें हुई, बहुत होलिस्टिक डिस्कशंस हो रही हैं बायलैटरल कोऑपरेशन के हवाले से। लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र हुआ, ये एक्सपेक्टेड था। दोनों ममालिक अपनी पार्टनरशिप को इस तरह से शोकेस करते हैं और बिल्ड करते हैं कि इट्स नॉट अगेंस्ट एनी टारगेटिंग एनी थर्ड कंट्री, they are against imperialism and they're also against wars and conflict। UN चार्टर की बात हुई बीच में, तो बिल्कुल मतलब इसमें कोई इतना भी इनडायरेक्ट नहीं है। अगर आप ज़्यादातर चाइनीज साइड से जो इस तरह की कम्युनिकेस होती हैं या मतलब डिस्कशंस होती हैं, इसमें बहुत नाम नहीं लेते किसी मुल्क का, लेकिन इंडिकेट ज़रूर करते हैं। और मतलब जाहिर बात है कि दो जो चाइना और रशिया दोनों ममालिक हैं, उनके मिडल ईस्ट में काफ़ी हाई स्टेक्स हैं, तो दे आर इंडिकेटिंग कि ईरान को भी और यूएस को भी मतलब इस तरह आगे बढ़ना चाहिए, किसी सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। ये कलीदी बात है जो आपने की कि ईरान और अमेरिका दोनों को आगे बढ़ना चाहिए।